एवरीवन। सो आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। सोमैटिक का मीनिंग कौन से सेल्स होते हैं जो आपके रिप्रोडक्टिव सेल्स नहीं है, जो आपके गैमीट्स नहीं है, जो सेक्स सेल्स नहीं है। सोमैटिक मतलब वो वाले अदर देन रिप्रोडक्टिव सेल, अदर देन गैमीट, जो बॉडी के जितने भी सेल हैं जो कि आपकी नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज सोमैटिक सेल्स। और उनकी हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे। इससे पहले भी मैंने एक सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन पे एक शॉर्ट 5 मिनट्स की वीडियो बनाई हुई है, आप वो भी उसको चेकआउट कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या आई बटन पे पॉपअप हो जाएगा। प्लीज़ आप उस वीडियो को भी चेक करें, वो एकदम ही शॉर्ट वीडियो है। ये इसमें मैंने जितने भी सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन के स्टेप्स हैं वो पूरे मैंने डिटेल्ड में बताए हैं। सो ये डिटेल्ड वीडियो रहेगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन की सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करेंगे। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम प्रोडक्शन किसकी करते हैं, सोमैटिक हाइब्रिड्स की। सोमैटिक हाइब्रिड्स की हम प्रोडक्शन करते हैं। कैसे करते हैं? फ्यूजन प्रोसेस होता है। किन किन का फ्यूजन होना होता है? हमारा जो दो स्पीशीज़ का प्रोटोप्लास्ट है, मतलब हमारे पास दो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, उनका एक्सट्रैक्ट क्या कर लिया हमने, प्रोटोप्लास्ट, एंड देन उस प्रोटोप्लास्ट को हमने फ्यूज़ कर दिया। फ्यूज़ करने के बाद जो हमारी हाइब्रिड आई उसे हमने सोमैटिक हाइब्रिड का नाम दे दिया। इस तरह की हाइब्रिड्स को सोमैटिक हाइब्रिड बोला जाता है। प्लस इसके इस पूरे प्रोसेस को जिससे हम सोमैटिक हाइब्रिड्स की प्रोडक्शन करते हैं उसे हम सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। और इस टेक्निक में 4 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। फर्स्ट रहेगा आपका आइसोलेशन प्रोटोप्लास्ट का। आइसोलेशन कैसे करते हैं प्रोटोप्लास्ट का। सेकंड हमारा रहेगा फ्यूजन कैसे करवानी है। थर्ड रहेगा अब जो हाइब्रिड बन गया है उसमें से हमने सेलेक्ट करना है कि कौन सा हमारा डिज़ायरेबल हाइब्रिड सेल्स है। उनको सेलेक्ट कर लिया। फोर्थ हमारा उन हाइब्रिड सेल को अब हमने क्या करना है, रीजनरेशन मीडिया के ऊपर रखना है और उससे नए हाइब्रिड उसके जैसे सिमिलर हाइब्रिड बनाएंगे। दैट्स ऑल। इसको अब इसी चारों स्टेप्स को हम ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट स्टेप दैट इज आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट। तो प्रोटोप्लास्ट की आइसोलेशन हम कैसे करेंगे? कहते हैं कि हम हर एक प्लांट के किसी भी सेल में से जो प्रोटोप्लास्ट है उसको आइसोलेट कर सकते हैं, बट प्रेफर किसको किया जाता है? प्रेफरेबली हम मिजोफिल सेल्स की प्रेफरेंस लेते हैं। ठीक है, मिजोफिल सेल्स को हम कलेक्ट कर लेते हैं। एटलीस्ट इन केस ऑफ डाइकोट, डाइकोट्स के केस में हम मिजोफिल सेल्स को ले लेते हैं। उन्होंने बोला है कि जनरली हम क्या करते हैं, लीव्स, ठीक है, जहाँ पर मिजोफिल सेल प्रेजेंट है, लीव्स के अंदर ही मिजोफिल सेल प्रेजेंट होंगे। उन लीव्स को ले लिया, उन्हें सरफेस स्टेरिलाइज कर लिया। सरफेस स्टेरिलाइज करने के बाद हम उसका लोअर एपिडर्मिक्स को क्या कर देंगे, पीलिंग कर देंगे। वो जो वाइट शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, उसको हमने क्या कर लेना है, उसको पीलिंग कर लेनी है। किसकी हेल्प से करेंगे? फोर्सेप्स की हेल्प से। फिर पीलिंग करने के बाद आपका जो लोअर एपिडर्मिक्स है वो तो सेपरेट हो गया ना अभी। अब जो लीव्स है ना उसको हमने क्या कर देना, कट कर देना 1 सेंटीमीटर क्यूब की फॉर्म में। ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब की फॉर्म में हमने उसको कट कर देना, स्मॉल स्मॉल कट लगा देने हैं। एंड उसके बाद हमने उसको एंजाइम मिक्सचर के अंदर रख देना है, उन कट पीसीस ऑफ द लीफ, ठीक है, विद नो एपिडर्मिक्स। ठीक है, उस पीसीस को हमने क्या कर देना, हमने अब एंजाइम मिक्सचर के अंदर डाल देना है। सेकेंड स्टेप हमारा क्या रहेगा, फ्यूजन ऑफ द प्रोटोप्लास्ट डिजायर्ड स्पीशी। अब हमने क्या करना है, प्रोटोप्लास्ट हमने ऐसे ही सिमिलरली दो जो वेराइटीज़ थी उनके ले लिया, 2 डिफरेंट स्पीशीज़ का हमने ले लिया। ठीक है, अभी उनकी हमने प्रोटोप्लास्ट की फ्यूजन भी करवानी है, तो उसके लिए उन्होंने बोला बहुत सारी स्ट्रैटेजीज यूज़ की जाती है, बट 3 मोस्ट सक्सेसफुल स्ट्रैटेजीज कौन सी हैं वही हम पढ़ेंगे। जैसे इन्होंने बोला है प्रोटोप्लास्ट ऑफ द स्पीशी ए हमारे पास आइसोलेट हुआ पड़ा है, ठीक है, और प्रोटोप्लास्ट ऑफ द स्पीशी बी वो भी हमारे पास आइसोलेट पड़ा है। अब इनकी फ्यूजन करानी है, उससे पहले हमने इसको एंजाइम मिक्सचर में रख दिया। तो एंजाइम मिक्सचर के बाद हम इसकी फ्यूजन करवाएंगे। तो फ्यूजन के लिए हमें 3 जो मेथड्स हैं वो सक्सेसफुल मेथड्स को फॉलो करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम हाई कैल्शियम हाई पीएच ट्रीटमेंट देंगे। ठीक है, उसी एंजाइम मिक्सचर के अंदर जहाँ हमने दोनों प्रोटोप्लास्ट को रखा है, अभी वो सेपरेट ही है उस एंजाइम मिक्सचर के अंदर, लेकिन उनकी फ्यूजन कराने के लिए कैल्शियम को हाई करना पड़ेगा और पीएच वैल्यू को हाई लेना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड क्या है, पैक ट्रीटमेंट इंड्यूस करवाना पड़ेगा हमें, जैसे पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल जो कि हमने ट्रांसमिशन प्रोसेस में भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, वो हमें 20 to 50% देना पड़ेगा। थर्ड स्टेप क्या रहेगा, इलेक्ट्रोफ्यूजन, ये भी हमने ट्रांसमिशन प्रोसेस में पढ़ा है। तो इलेक्ट्रोफ्यूजन जिसमें हम वोल्टेज को हाई या लो करके जो है उसकी फ्यूजन करवाते हैं।
आगे ये कंटिन्यू ही है। फर्स्टली कैल्शियम हमने इसमें कितना देना है, 50 मिली मोल पर लीटर देना है। पीएच हमने वैल्यूज़ बताएंगे इसमें कितनी कितनी लेंगे। पीएच हमने 10.5 लेना है। टेम्परेचर हमने 37 डिग्री सेल्सियस लेना है। टाइम फॉर 30 मिनट, 30 मिनट के लिए ये प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो हमारी फ्यूजन जो है वो हो जाएगी। देन नेक्स्ट हमारा जो पैक्ड केमिकल ट्रीटमेंट था डेट इज़ पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल, उसमें टाइम 15 से 30 मिनट का देना है। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, पहले तो पैग के साथ हमने दोनों प्रोटोप्लास्ट को ट्रीट कराना है। उसके बाद हम उस प्रोटोप्लास्ट की वॉशिंग करेंगे, ठीक है, दोनों प्रोटोप्लास्ट की वॉशिंग करेंगे। फिर उसको हम एक मीडिया के अंदर डालेंगे जहाँ पीएच 9 to 10 रखी जाएगी। देन कैल्शियम 50 मिली मोल पर लीटर रखी जाएगी। थर्ड हमारा कौन सा मेथड है, इलेक्ट्रोफ्यूजन मेथड है, जिसमें लो वोल्टेज रखेंगे पहले, फिर हाई वोल्टेज रखेंगे फ्यू माइक्रो सेकेंड तक, तो हमारी फ्यूजन जो है वो हो जाएगी। हैंस प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन अकर्ड। नाउ पैग का पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल का थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है कि इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड है, ठीक है, जिससे हम इंड्यूस करा सकते हैं हाई, क्योंकि ये मेथड ऐसा है जिससे रिप्रोड्यूसिबिलिटी हाई हो जाती है, मतलब जल्दी से हम रिप्रोड्यूस करवा सकते हैं, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी भी इसकी मेथड की ज़्यादा है। जब फ्यूजन की जो फ्रीक्वेंसी है इस मेथड की ज़्यादा है, वही चीज़ को इन्होंने एक्सप्लेन किया। प्रोटोप्लास्ट मिक्सचर इज ट्रीटेड विद द 28 to 50% ऑफ द पैक कंसनट्रेशन। उसके बाद हमने उसकी वॉशिंग करा देनी है 15-30 मिनट देने के बाद प्रोटोप्लास्ट के साथ। उसके बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली हमने क्या करवानी है, वॉशिंग करानी है दोनों प्रोटोप्लास्ट की। पहले उसको पैक के साथ ट्रीट कर दिया, फिर उसकी वॉशिंग कराई है। उसके बाद हमने पैक को रिमूव कर दिया। वॉशिंग करने से प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन जो है वो अक्कर कर जाएगी वॉशिंग मीडिया के अंदर। जैसे जैसे उसको वॉश करी जाएंगे प्रोटोप्लास्ट की जो फ्यूजन है वो होती जाएगी। वॉशिंग मीडिया जो है वो अल्कलाइन हो सकता है, ठीक है, एंड कंटेनिंग हाई कैल्शियम कंसनट्रेशन दैट इज़ 50 मिली मोल, और पीएच कितनी रखनी है हमने इसमें 10.5 हमने पीएच रखनी है। दिस अप्रोच इज कॉम्बिनेशन ऑफ पैग ऑफ हाई पीएच एंड हाई कैल्शियम ट्रीटमेंट यूजली मोर इफेक्टिव है। देखो क्या किया हमने, हमारे पास एक स्पीशी थी, ये उसका न्यूक्लियस है उस स्पीशी का, ठीक है, और ये उसका प्रोटोप्लास्ट है, राइट। तो ये स्पीशी 1 है ए, और स्पीशी 2 को हमने सिमिलरली स्पीशी बी का नाम दे दिया। दोनों की प्रोटोप्लास्ट है, और प्रोटोप्लास्ट के अंदर ये सेकंड सर्कल क्या है, न्यूक्लियस का। इसको पैक ट्रीटमेंट दिया 28 to 50% का, ठीक है। उसके बाद पैक क्या क्या होने लगा, धीरे धीरे डिल्यूशन होने लगा। डिल्यूशन होने के बाद हमने डिल्यूशन किससे किया है, इसका डिल्यूट इसको किया है जो हमने इसको बाद में वॉशिंग कराई है, और वॉशिंग के लिए हमने अल्कलाइन ट्रीटमेंट दिया था। तो अल्कलाइन ट्रीटमेंट से जो ये है प्रोटोप्लास्ट एक दूसरे के साथ क्या करना स्टार्ट कर जाएंगे, कंबाइन करना स्टार्ट कर जाएंगे, और फॉर्मेशन किसकी होगी, हिट्रोकैरियोन की। हिट्रो क्यों बोला, दो डिफरेंट न्यूक्लियस है। कैरियोन का मीनिंग क्या होता है, न्यूक्लियस, और इसमें ए का न्यूक्लियस और बी का न्यूक्लियस, और इसी को ही हम क्या कह देते हैं, हाइब्रिड बोल देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा मेथड कौन सा है, सिलेक्शन ऑफ हाइब्रिड सेल। अब हमने सिलेक्शन करनी है हाइब्रिड सेल की, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब हमारे पास हाइब्रिड तो आ चुके हैं, अब उनमें से हमने सेलेक्ट करना है। द प्रोटोप्लास्ट सस्पेंशन रिकवर आफ्टर द ट्रीटमेंट विद द फ्यूजन एजेंट फ्यूजोजन। कहता है कि हमने जो फ्यूजन एजेंट यूज़ किए थे उसको फ्यूज़ करने के लिए जो भी हमने हाई पीएच, जो भी हमने हाई टेम्परेचर का यूज़ किया हुआ है, इलेक्ट्रोफोरेशन जो इलेक्ट्रोपोरेशन में वोल्टेज का यूज़ किया हुआ है, ठीक है, ये सारे मेथड जो यूज़ किए हैं उसे फ्यूजन एजेंट्स बोला जाता है। फ्यूज़ करने के लिए यूज़ किया था ना उसको, ठीक है। तो हमने क्या करना है, अभी फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेल्स जो है हमारे पास बन जाते हैं जब भी हम क्या करते हैं, फ्यूजन कराने के बाद जब हमारे पास हाइब्रिड बनते हैं तो वो इस तरीके के हाइब्रिड बनते हैं, या फिर इस तरीके के जो सेल है वो मीडिया के अंदर बच जाते हैं। पहले तो रहते हैं अनफ्यूज प्रोटोप्लास्ट ऑफ 2 स्पीशीज़ और स्ट्रेन। कुछ ऐसे सेल्स होंगे जो अनफ्यूज्ड ही रहे होंगे, ठीक है, दोनों स्पीशीज़ के, हमें वो मिलेंगे। दूसरा हमें क्या मिलेगा, दूसरा हमें उस सस्पेंशन के अंदर वो जो हमारा मीडिया है जिसके ऊपर हमारा प्रोसेस चल रहा है सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन का, दूसरा हमारे को वहाँ पे होमोकैरियोन मिलेगा। मतलब ऐसे प्रोडक्ट जिसमें दोनों का जो प्रोटोप्लास्ट है वो फ्यूज़ होने के बाद सेम स्पीशी का ही जो है प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़ हो गया, जिसकी वजह से होमोकैरियोन की प्रोडक्शन हुई है।
और थर्डली हमें हिट्रोकैरियोन मिलेगा जिसमें 2 डिफरेंट पेरेंट जो हमने यूज़ किए थे उसके प्रोटोप्लास्ट की फ्यूजन हुई होगी, इस वजह से उसे हिट्रोकैरियोन बोल रहे हैं। होमो मीन्स सेम, कैरियोन मीन्स न्यूक्लियस, जिसके अंदर सेम स्पीशी का न्यूक्लियस होगा उसे होमोकैरियोन बोलेंगे। जिसके अंदर डिफरेंट ए और बी दोनों का आया होगा जिसे हम हिट्रोकैरियोन बोलेंगे। आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि हमारे पास एक स्पीशी है ए और दूसरी भी उसके जैसे सिमिलर ए स्पीशी है, तो जब फ्यूज़ करेंगे तो दोनों हमारे पास हाइब्रिड होमोकैरियोन आएगा तो उसे ए बोला जाएगा। दूसरी तरह सिमिलरली बी वाली स्पीशीज़ थी तो बी आया तो प्रोटोप्लास्ट रीन बी है और ये भी होमोकैरियोन की फॉर्म में आ जाएगा। नाउ अब जो हमने ये प्रोसेस बनाया जिसमें सिलेक्शन की मैंने बात बताई है, जिसमें जो सेल आते हैं, तो ये देखिए अनफ्यूज सेल आ गए, इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरे वाले होमोकैरियोन आ गए जो यहाँ पर हमने बनाए हैं, और तीसरे वाले कौन से आए हैं जिसमें ए और बी दोनों के जो न्यूक्लियस है वो आ चुके हैं, उसे हम हाइब्रिड बोलेंगे और उसे हम हिट्रोकैरियोन बोलेंगे, राइट। इसे भी हम हाइब्रिड बोलेंगे, बट इसमें सेम स्पीशीज़ आई हैं तो इसका काम ही क्या है, हमारा जो डिज़ायर्ड इंटरेस्ट है इसी में ही है ना, हमारा हिट्रोकैरियोन में ही है ना। हम तो चाहते हैं कि हमारे पास दोनों पेरेंट के जो न्यूक्लियस सेल्स हैं वो आए हों हमारे हाइब्रिड में। सो ये हमारे डिज़ायर्ड इंटरेस्ट की हाइब्रिड्स होते हैं। उसके बाद क्या बोला, इन सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ओनली हिट्रोकैरियोटिक और द हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट आर ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो यही वाला हमारा इंटरेस्ट का है, बाकी सारे क्या है हमारे इंटरेस्ट के नहीं है। बट उन्होंने बोला हाउएवर दे फॉर्म ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन, यूजली 0.5 to 10% ही हमारे पास जो सोल्यूशन होता है, जो मीडिया होता है उसमें 10% तक ही हमारे पास जो हाइब्रिड आए होते हैं वो हिट्रोकैरियोन होते हैं, बाकी अदरवाइज या तो अनफ्यूज रह जाते हैं या होमोकैरियोन आ जाते हैं। नाउ मूव ऑन टू फोर्थ स्टेप। तो हाइब्रिड रीजनरेशन ऑफ हाइब्रिड प्लांट का फोर्थ स्टेप क्या रहेगा, जैसे ही हमारे पास अब हमने हिट्रोकैरियोन पहचान लिए, ठीक है, हाइब्रिड कैलाई आ गई या कैलस आर ऑब्टेन्ड, उसी टाइम पे हमने क्या करना है, प्लांट्स को इंड्यूस करवाना है टू रीजनरेट फ्रॉम दैम। इसका मीनिंग क्या है कि एक हाइब्रिड, मान लो हमने 10 हाइब्रिड सेलेक्ट कर लिया, उन 10 हाइब्रिड को हमने रीजनरेशन मीडिया के ऊपर रखा और उन 10 से 20, 20 से आगे 40, 40 से आगे 60, इस तरीके से हमने क्या करना है, उसी जैसे सेम हाइब्रिड की क्लोनिंग करवा देते हैं। हम ये कह सकते हैं हाइब्रिड की, सिमिलर टाइप ऑफ हाइब्रिड की हम प्रोडक्शन करेंगे। फर्दर द हाइब्रिड प्लांट्स आर मस्ट बी एटलीस्ट पार्शली फर्टाइल, और हमने वही हाइब्रिड लेने हैं जो कि पार्शली एटलीस्ट फर्टाइल हों, स्टेराइल होंगे तो वो तो बनाएंगे नहीं आगे हाइब्रिड। सो इन एडिशन टू हैव अ सेम यूजफुल प्रॉपर्टी, ताकि सेम यूजफुल प्रॉपर्टीज जो है एटलीस्ट रहे। द कल्चर टेक्निक हैव बीन डिफाइंड टू अ स्टेज वेयर द प्लांट रीजनरेशन इज ऑब्टेन्ड अ नंबर ऑफ सोमैटिक हाइब्रिड। कहते हैं कि हमने कल्चर मीडिया को इस तरह का बनाना है जिसमें जो हमारे हाइब्रिड प्लांट है, जब उससे नए हाइब्रिड प्लांट बने तो वो एक अच्छे हाइब्रिड प्लांट की फॉर्मेशन जो है वो कर सके। बट उन्होंने बोला बट इवन टुडे इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिकवर अ हाइब्रिड प्लांट और अ कैलाई टू अ नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन। तो बोल रहे हैं कि आज भी पॉसिबल नहीं है कि नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस जो हमने क्या करवाया है, ए स्पीशी और बी स्पीशी ली है, दोनों डिफरेंट स्पीशीज़ ली हैं, उनका कंबाइन करके जो हमारे पास हाइब्रिड आया है, उनका जो प्रोटोप्लास्ट आया है, ठीक है, प्रोटोप्लास्ट के बाद हमने दोनों की फ्यूजन कराई है। फ्यूजन कराने के बाद हमने जो हाइब्रिड लिया है वो हमारे पास क्या आए, डिज़ायर्ड कम्बिनेशन उसकी आए। सो आज भी ये पॉसिबल नहीं है। दिस फिनोमिना इज़ नोन एज सोमैटिक इनकम्पैटिबिलिटी। इस फिनोमिना को क्या बोला जाता है, सोमैटिक इनकम्पैटिबिलिटी। जैसे कि आपको पता है सोमैटिक सेल्स कौन से सेल्स होते हैं,